देखे हैं। मुझे ये चीज़ें ना एक्चुअली फॉरेस्ट की ये वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ दरख्त टूटे हुए हैं, कुछ शाखें गिरी हुई हैं। मतलब मैं यहाँ से जाकर मैं अंदर भी जा सकती हूँ, मगर वो पता नहीं अंदर क्या चीज़ होगी, तो मैं कोई वो नहीं लेना चाहती। जो ऑब्वियसली जो रास्ता बना हुआ है एक तरीके से, जो भले रफ सही हो, मैं उसी रास्ते पर ही चलना पसंद करूँगी। तो मैं गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मैं अभी थोड़ा सा मैंने अपनी पढ़ाई से ब्रेक लिया है और आज मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो एक फ़ॉरेस्ट में जा रही हूँ वॉक करने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो फिनिश फॉरेस्ट हैं वो किस तरीके की होती हैं। बहुत प्यारी होती हैं और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है फ़ॉरेस्ट में जाके। एक तो जाहिर सी बात है हर जगह ट्रीज़ होते हैं और मतलब इतना सुकून होता है, कोई शोर वगैरह कुछ नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे तो मैं मेन जगह के ऊपर हूँ ना, ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जाओ ना तो सिर्फ जो है वो आपको बर्ड्स की और इन सब डिफरेंट बर्ड्स की जो है वो आवाज़ें आ रही होती हैं और एक अजीब तरीके का सुकून होता है। और फॉरेस्ट की ना एक अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है जो आपको फॉरेस्ट में ही जाकर आती है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में जो है मैं वो फॉरेस्ट कवर करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ की जो है वो फॉरेस्ट किस तरीके से होती है। और अभी जो है वो मैं फॉरेस्ट के रास्ते में हूँ, वहाँ तक पहुँचने में जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने सोचा कि मैं ये पूरा रास्ता भी कवर करूँगी एंड देन मैं आपको फॉरेस्ट दिखाऊंगी। तो ये मेरा रास्ता है। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून है, मतलब कि पूरे दरख्तों के ऊपर, सारे दरख्तों के ऊपर जो है वो पत्ते वगैरह भी आ गए हैं और सिर्फ जो है वो चिड़ियों की ही जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे बूढ़े लोग जो है वो इस तरीके से ऐसे काफ़ी जो है वो वॉक करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ये पूरा लग रहा है। यहाँ पे रास्ते में जाओ, लोगों ने अपनी बैल्कनीज़ भी इतनी अच्छी सजाई हुई होती हैं। देखिए इन्होंने अपनी बैल्कनी में पता नहीं क्या चीज़ जो है वो लटकाई हुई है, इतनी अच्छी और इतनी क्यूट सी लग रही हैं दोनों चीज़ें। तो मैं अभी जो है वो फॉरेस्ट के रास्ते पर हूँ। आज का जो है वो यहाँ पे इस तरीके के ना बहुत प्यारे प्यारे फूल जो है वो खिल गए। यूजुअली येलो कलर के होते हैं। मैंने सोचा है किसी दिन थोड़े से ना फूल लेकर जो है ना मैं कोई हेयर स्टाइल बनाऊँगी अपने बालों में ना, ताकि ये फूल जो है वो उसमें नज़र आएंगे। क्योंकि मुझे अभी काफ़ी वीडियोज़ बनानी हैं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, तो वो अभी सारी पॉज हुई हुई हैं क्योंकि अभी आजकल एक मेरे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अभी आजकल जो है वो उसमें मशगूल हूँ। और ये यहाँ पे जो है वो एक पार्क आता है। एक ज़माने में मैं इस पार्क में आती थी। मुझे याद है कि जब मेरी फ़िनलैंड में फ़र्स्ट ईद हुई थी ना, तो ईद के वाले दिन हम लोग तैयार होकर जो है ना मैं अपनी दोस्तों के साथ ये पार्क आई थी और पार्क में हम लोग जो है वो झूला झूल रहे थे। मतलब ये मेरी ईद थी फ़िनलैंड में। क्योंकि ऑब्वियस बात है फैमिली यहाँ पे नहीं है तो आपकी ईद दोस्तों के साथ ही बनती है, उनके साथ ही मिलना जुलना हो जाता है। ये देखिए यहाँ के घर हैं ये सारे। तो बस मैं अभी उसके रास्ते में, यहाँ पे जो है वो बीच में जो शॉप्स भी आती हैं मैं वो भी दिखाऊंगी बाहर से। अंदर से तो नहीं दिखा सकूँगी मैं क्योंकि आज मेरा मेन गोल जो है वो एक्चुअली फॉरेस्ट को कवर करना है और मैं ज़्यादा और भी टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे घर भी जाके और भी काम करना है, मुझे खाना वाना भी पकाना है और ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है मैंने जो है वो कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ पे तो लोग टी शर्ट वगैरह में घूम रहे हैं और इससे मैं भी काफ़ी देर से धूप में जो है वो डायरेक्ट धूप में वॉक कर रही हूँ। तो मुझे जो है ना वो अंदर से गर्मी लगना शुरू हो गई है। वहाँ जाते जाते तो मुझे पसीना आ जाएगा। अच्छा मैंने ना एक न्यू वर्ड सीखा है, मेरा एक गुजराती फ्रेंड है, मैंने एक न्यू वर्ड सीखा है उससे पसीने के लिए, जो कि है परसेवो। और मुझे ये वर्ड इतना पसंद है कि मैं बार बार जो है वो परसेवो यूज़ करती हूँ पसीने के बजाय जो है ना। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे जो है वो इधर कितने प्यारे, देखिए मेरे पीछे कितने प्यारे ये फूल लगे हुए हैं। इतने इनकी फूलों में आई डोंट थिंक सो कोई स्मेल वगैरह होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है ना डिफरेंट कलर के फूल आ रहे हैं। मुझे पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है
और मुझे अपने सनग्लासेस ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं इस सूरज की रोशनी में। सनग्लासेस कहीं रखे हुए हैं बट आई डोंट नो कहाँ पर हैं। यहाँ पे मेरे सामने लोग जो है वो टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं। मुझे तो लोग देख कर पागल ही समझ रहे होंगे कि इतनी गर्मी है, और ये जो है वो जैकेट पहन के जो है वो घूम रही हैं। नहीं खैर गर्मी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन खैर है अभी वहाँ जाके देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ना फॉरेस्ट जब ख़त्म तो नहीं, मतलब फॉरेस्ट के बीच में ना एक लेक आती है, वो भी बहुत प्यारी है। वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। सब मैं जल्दी जल्दी जो है वो जा रही हूँ। ये देखें नीचे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैं जिस स्टोर की बात कर रही थी ना वो ये वाला स्टोर है। इसका नाम है क्विक पिक और ये जो है वो एक एशियन स्टोर है। यहाँ पे जो है और हलाल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गोश्त वगैरह और ये वाली सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। लाइक दालें हो गई और ये सब, ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे भी जो है वो झूले लगे हुए हैं। मैं ये वाले झूले भी जो है वो मैं एक्चुअली झूल चुकी हूँ बहुत टाइम पहले। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने हर थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर जो है ना वो ऐसे झूले लगाए हुए होते हैं, तो कोई एज लिमिट नहीं होती। जाहिर सी बात है कोई भी बैठ सकता है, बड़े बड़े लोग बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसके टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो अगर किसी को इस यूजुअली लोगों को इस एशियन शॉप के बारे में पता नहीं होता तो ये क्विक पिक है। और ये यहाँ पर है जहाँ पे हरवानता में है ये जो है, यानी कि मेरा जो घर है उससे थोड़े से फासले पर है, यानी कि उरी विदिन कातू के एरिया पे। लेकिन खैर अगर आप अपने उसमें लिखेंगे जहाँ पे अपने मैप में लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और ये इसकी ओपनिंग टाइमिंग्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे ये है। और बिल्कुल जस्ट इसी के बराबर में ना क्विक पिक के बिल्कुल इसी के बराबर में जो है ये एक वो है K4 सेंटर है जो कि ट्रेनिंग के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस ट्रेनिंग है, BJJ है, थाई बॉक्सिंग है, कुंतु थाई है, और मतलब डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता है, वो तो वेबसाइट के नीचे लिखी हुई है www.k4.fi, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या चार्जेस वगैरह हैं। ये देखें आज तो बड़ी सही वाली धूप निकली हुई है। और इवन जब से मैं फ़िनलैंड में आई ना, फ़िनलैंड की धूप जो है वो काफ़ी जो है ना वो होती है, तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पाकिस्तान में जो धूप होती थी ना उसके मुकाबले में। मैं जो है वो बिल्कुल अपने फॉरेस्ट की जो एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये जो है वो फॉरेस्ट की एंट्रेंस है। यहाँ से जो है वो पूरा अंदर जाएंगे तो फॉरेस्ट यहाँ से जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। और ये उसके सराउंडिंग का एरिया है। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे और कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। लाइक यहाँ पे तो देखिए ब्लू कलर के फूल भी जो है वो निकले हुए हैं, तो इतना प्यारा और इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इतना सुकून है, लाइक कोई गाड़ी वगैरह अभी फ़िलहाल तो नहीं है और इतने कोई लोग वोग भी नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है। तो अब जो है वो मैं यहाँ से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ फॉरेस्ट की। आई रियली होप सो मुझे रास्ता जो है वो याद हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आ रही हूँ। क्योंकि समर में ही आने का मज़ा है, विंटर में तो ये सारा वाइट होता है तो इतना कोई मज़ा नहीं होता। और ख़ास तौर से अगर आपको किसी फॉरेस्ट का रास्ता नहीं पता ना तो उसमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक दफ़ा जो है वो फॉरेस्ट में खो चुकी हूँ लिटरली। तो फॉरेस्ट की ये चीज़ है कि इवन तो फॉरेस्ट होती बहुत अच्छी है, लेकिन वंस आप एक दफ़ा फॉरेस्ट के अंदर अगर आप घुस जाए ना और अगर आपको रास्ता नहीं पता हो, क्योंकि अक्सर मैंने यहाँ पे ये चीज़ नोट की है कि जो गूगल मैप्स वगैरह मैं फॉलो भी कर रही होती हूँ, तब भी वो पता नहीं बहुत ही गलत रास्ते गाइड कर रहा होता है, बहुत ही लंबे रूट जो है वो गाइड कर रहा होता है। और सिंस आप एक ऐसी जगह के ऊपर होते हैं कि आपको खुद रास्ता पता नहीं होता, तो आप गूगल मैप्स के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट होते हैं कि भाई ये जो मुझे बता रहा है मैं उसी को जो है वो फॉलो करूँ। तो मैं एक दफ़ा जो है वो पता नहीं कौन सा एरिया था, कोई फॉरेस्ट थी या पता नहीं, आई डोंट नो वो कौन सा एरिया था, मैं जो थी वो वहाँ पे गुम हो गई थी। लाइक मैं मैप्स को काफ़ी देर से फॉलो कर रही थी और वो मुझे बोल रहा था कि लाइक मैं वॉक कर रही थी और मैं मैप्स को काफ़ी देर तक फॉलो कर रही थी और वो मुझे हर थोड़ी देर बाद बोल रहा था कि लाइक अभी 30 मिनट्स रहते हैं। इवन 30 मिनट्स तक वॉक करके भी मैं एक जिस पॉइंट पर आई हूँ वहाँ पे वो मुझे ये बोल रहा था कि अभी भी जो है वो 30 मिनट्स रहते हैं। लाइक उस टाइम जो है मैं लिटरली वहाँ पे खड़े होकर जो है वो रोने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पे लोग भी इतने कम होते हैं, वो सिंस वो था भी रात का वक्त, तो हर जगह जो था वो अंधेरा हो रहा था और बराबर में कोई भी नहीं था, ना कोई बस स्टॉप था, ना कोई ट्रैम, मतलब कोई मेन रोड ही नज़र नहीं आ रही थी मुझे। मैंने फिर वहाँ से जो है वो अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि हेलसिंकी में एस्पो में होता है। फिर उसने मुझे वहाँ से, मैंने उसको अपनी लाइव लोकेशन भेजी, फिर उसने मुझे वहाँ से जो है वो पूरा गाइड किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं जितना भी चलूँगी जो है ना मेरा घर ही नहीं आएगा।
तो मतलब इसीलिए वजह से फ़ॉरेस्ट इवन तो बहुत अच्छी होती हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि फ़ॉरेस्ट में आप लोग जो है वो जब दिन का वक्त हो तभी जाएँ और बहुत देखभाल के चढ़ें, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो होती है वो काफ़ी, देखें ज़मीन जो होती है ना यहाँ पे काफ़ी वो ऊपर नीचे होती है काफ़ी ना, तो बहुत देखभाल के आपको चलना होता है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंसेस भी हो गए हैं लोगों के ना। तो चले खैर, बातें सब एक सर तरफ, अब जो है वो मैं मेन फॉरेस्ट में आ गई हूँ और मैं अब आप लोगों को पूरी फॉरेस्ट शो करूँगी। यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट में आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कोई फैंटेसी, जैसे मूवीज़ नहीं देखते सिंड्रेलास की, या वो बिल्कुल उस तरीके की चीज़ लगती है कि जैसे मैं किसी मूवी के अंदर जो है वो आ गई हूँ। देखें मुझे ये चीज़ें ना एक्चुअली फॉरेस्ट की ये वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ दरख्त टूटे हुए हैं, कुछ शाखें गिरी हुई हैं, मतलब मैं यहाँ से जाकर मैं अंदर भी जा सकती हूँ, मगर वो पता नहीं अंदर क्या चीज़ होगी, तो मैं कोई वो नहीं देना चाहती। जो ऑब्वियसली जो रास्ता बना हुआ है एक तरीके से, जो भले रफ सही हो, मैं उसी रास्ते पर ही चलना पसंद करूँगी। तो मैं साथ साथ जो है वो आपको सराउंडिंग्स की सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पौधे वगैरह भी होते हैं। और ये जगह जो है वो एक्चुअली परफेक्ट है कि आपको अगर कोई अपना फ़ोटोशूट करवाना है ना, तो ये जगह जो है वो एक परफेक्ट लोकेशन है फ़ोटोशूट के लिए। देखिए ऊपर से सूरज भी निकल रहा है और ये देखिए कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। तो ये जगह परफेक्ट है आपको अगर फ़ोटोशूट वगैरह करवाना है। तो मैं सोचूंगी इंशाल्लाह कि मुझे अपनी कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी होंगी तो मैं यहाँ पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे जो है वो एक नया ट्राईपॉड ख़रीदना होगा, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो अभी है ना वो बहुत ही खस्ता हालत में है, तो वो तो बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उससे पहले मेरी पिक्चर होने से पहले ही वो गिर जाएगा। अच्छा यहाँ से भी जो है ना वो कोई एक रास्ता है जो कि यूं करके वहाँ अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन आगे मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगी उस रास्ते पे जाना। जो रास्ता मुझे पता है मैं अभी उसी पर चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो रूट जहाँ से एक्चुअली जो है वो लेक आती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो वापसी का भी सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वो जो मूवीज़ नहीं होती जिसमें दिखाते हैं कि फॉरेस्ट में जो है वो प्रिंसेस आई है और वो खो गई है, बिल्कुल इस तरीके की वैसी वाइब्स जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। आई मीन यहाँ पे भी आई थिंक नीचे उतर के जो है वो आप उधर अंदर की तरफ जो है वो जा सकते हैं, मगर वो मैं किसी और दिन ट्राई करूँगी, आज मैं वो चीज़ ट्राई नहीं करना चाहती। तो ये देखें कितना हसीन लग रहा है। अच्छा ये चीज़ जो है ना वो मैं पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ा मिस करती थी कि वहाँ पे जो है, एक तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे कोई इतने दरख्त ही नहीं होते, लेकिन और फॉरेस्ट तो बहुत दूर की बात है होना जो है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत सुकून मिलता है कि लाइक आप अपने काम से जो है वो थक हार के उसके बाद अगर आपको कहीं घूमना हो, कोई चीज़ें देखनी हो, ये देखें कितने मतलब लाइक इवन जो ये हैं पत्थरों के अंदर भी जो है वो फूल निकले हुए हैं। लाइक क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, मतलब कि कहाँ से आप नोट करेंगे कहाँ से जो है वो पौधों ने जो है वो अपने लिए जगह बनाई हुई होती है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए शाखें गिरे हुए भी हैं। ये भी बहुत एक ख़तरनाक चीज़ होती है कि खुदा न खास्ता कभी किसी के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि ये जो दरख्त सारे गिरे हुए हैं ना, ये देखें अब कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने बिल्कुल इसको नेचुरल रखा हुआ है और बिल्कुल नेचुरल रखना ही आई थिंक सो बहुत एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के अंदर से पौधे निकल आते हैं। लाइक मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती, लेकिन पत्थरों के अंदर लिटरली जो है वो पौधे निकले हुए होते हैं और वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे। मैं अभी जिस रूट के ऊपर हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो जॉगिंग भी कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग जो है वो साइकिलिंग भी कर रहे होते हैं। तो अभी तक मैंने अपनी साइकिल को नहीं देखा है कि उसमें हवा वगैरह भरनी है, लेकिन इस वजह से मैं तो जो है वो पैदल आ गई हूँ। अच्छा अब मैं जिस रास्ते के ऊपर हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली 2 एरियाज़ हैं।
लाइक आप लेफ़्ट जा सकते हैं और आप राइट जा सकते हैं। तो मैं जो है वो लेफ़्ट जाऊँगी क्योंकि मुझे लेफ़्ट वाला रूट जो है वो मुझे पता है कि वहाँ से लेक आती है। मैं अभी कोई और ट्राई नहीं करना चाहती, बल्कि सॉरी राइट तो रूट मुझे नज़र आ ही नहीं रहा, आई मीन लाइक स्ट्रेट है। मैंने जो है वो लेफ़्ट टर्न ले लिया है। अब यहाँ से मेरा एक और रास्ता जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे जो है ना ये थोड़ा सा पानी भी है, ये देखें यहाँ पे इसके पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर से जो है ये पूरा पानी आ रहा है, ये पूरा वहाँ तक जो है वो जा रहा है। किसी और दिन जो है वो मैं एक और लेक दिखाऊंगी, उसका भी रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें इवन यहाँ पे भी देखें पानी जो है वो बह रहा है, देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो है, ये देखें। भी जितने ये जो रखे हुए सारे रॉक्स ना, इन सारे रॉक्स के अंदर से लाइक लिटरली इनके अंदर से जो है वो ये निकले हुए हैं, ये देखें इनके अंदर से जो है वो पौधे निकले हुए हैं। कई बार अल्लाह की कुदरत देखने को होती है कि लाइक जहाँ से जो चीज़ निकलनी होती है ना वो निकल जाती है। ये देखें इसके ऊपर लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर पानी भी है, मे बी उस रोज शायद बारिश वारिश हुई हो। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें आई मीन लाइक सारे अंदर टूटे हुए हैं लेकिन फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें मुझे लगता है कि मैं जो है वो अब लेक के रास्ते में आ गई हूँ। आई थिंक सो कि यही रास्ता है शायद, क्योंकि बिल्कुल उसके पीछे वही वाला रास्ता है जिससे आप बाहर की तरफ निकलते हैं। आई मीन लाइक ये पूरी स्ट्रेट रोड है, पीछे जो रोड जा रही है उससे आप बाहर निकलेंगे और इधर से जो है वो आप अंदर जाएंगे। तो आई रियली होप सो कि मैंने सही रास्ता लिया हुआ है जो कि लेक जाने का है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेक भी दिखाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहीं से वापसी करूँगी। वैसे तो ये फॉरेस्ट आई मीन लाइक बहुत बड़ी है और इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। ये देखें मेरे पीछे भी देखिए कितने प्यारे प्यारे, देखें इतना प्यारा लग रहा है, काफ़ी सुकून लग रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती। तो इवन तो खैर वैसे भी यहाँ पे जो मेन रोड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे बहुत सही के ट्रैक्स बने हुए होते हैं वॉकिंग करने के। हमारी तरह नहीं कि जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं वहीं पर इंसान भी जो है वो चल रहे हैं। मेरे सामने कितना अच्छा कपल, बूढ़ा सा कपल चलता हुआ आ रहा है। तो खैर अभी बस मैं जो है वो लेक के रास्ते पे हूँ एंड आई थिंक सो कि वो जो है वो यही रास्ता है, क्योंकि मैं अभी जिस रास्ते के ऊपर हूँ वो ऐसे नीचे जा रहा है और जब मैं ऐसे ऊपर आती हूँ ना, इसी रास्ते से मैं एक्चुअली ऊपर आती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है वो अब याद आ रही है जैसे जैसे मैं ऐसे नीचे जा रही हूँ ना, है वो मैं यहाँ पर हूँ। आई मीन लाइक यहाँ के रास्ते जो है ना बड़े ऊपर नीचे होते हैं। देखिए यहाँ पे ना कॉन्स भी गिरी हुई होती हैं और मुझे इन कॉन्स से ना हमेशा अपना स्कूल याद आ जाता है, क्योंकि मेरे स्कूल में इस तरीके की कॉन्स गिरी हुई होती थी दरख्तों के ऊपर से, तो मुझे हमेशा इससे जो है वो कॉन्स जो है वो याद आता थी। ये देखें कितना अच्छा जो है वो लग रहा है। मैं जो है वो अभी यहाँ से नीचे आई हूँ और इसी रास्ते से मुझे वापस जो है वो फिर ऊपर जाना होगा जब मैं इंशाल्लाह वापस आ रही होंगी। तो ये देखें सारे दरख्तों के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो सबके ऊपर पत्तियाँ आ गई हैं। मैं भी जो है वो इस रास्ते पर हूँ अभी भी। आई थिंक सो बिल्कुल स्ट्रेट जानेंगे तो फिर जो है वो लेक आएगी, और वो लेक वो होती है जहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग कर रहे होते हैं। मेरा एक लाइफ का गोल ये भी है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। मुझे स्विमिंग आती नहीं है और यहाँ पे हर बंदे को स्विमिंग आती है। लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चे पैदा होते ही उनको पानी में डाल देते हैं कि लो भाई जाओ तुम स्विमिंग सीखो, और बहुत अच्छी चीज़ है कि स्विमिंग आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसीलिए भी लोगों को आती है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लेक्स हैं और यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि सबको आती है। हमारे वहाँ पे तो कोई ऐसा कल्चर ही नहीं है स्विमिंग का। ना मेरे तो स्कूल में भी जहाँ तक मुझे याद है कि स्विमिंग क्लासेस नहीं होती थी, और वहाँ पे कभी कुछ ऐसा था भी नहीं कि भाई स्विमिंग सीखनी है। लेकिन यहाँ पे सिंस हर जगह लेक है तो सभी लोगों को जो है वो यहाँ पे जो है वो स्विमिंग यूजुअली आती ही है नॉर्मली। और यहाँ पे नहीं भी आती तो आपके पास इंडोर स्विमिंग पूल्स हैं, बाकायदा वहाँ पे क्लासेस होती हैं, आप सीख सकते हैं। तो वो तो आई थिंक सो मुझ जैसे लोगों के लिए बनी है वो क्लासेस, क्योंकि यहाँ के तो लोगों को नेशनल्स को जो है वो यूजुअली स्विमिंग आती है। कुछ और लोगों को भी स्विमिंग आती है लेकिन खैर मुझे नहीं आती है। और मेरा एक लाइफ का गोल है कि मुझे जो है वो स्विमिंग इंशाल्लाह ज़रूर सीखनी है। और ये देखें यहाँ पे भी देखें पानी जो है वो कुछ जमा हुआ है, थोड़ा सा उसके पास ऐसे पता है कुछ गंदी चीज़ें, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये पानी जो है वो
साफ़ ही होगा। यहाँ पे कुछ अजीब सी कुछ बर्ड की आवाज़ आ रही थी, मैं देखना चाह रही हूँ कि वो कहाँ पर है, पता नहीं, नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इवन यहाँ पे भी आई मीन लाइक आई थिंक सो इधर से भी शायद आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से यूँ करके उधर जा सकते हैं, लेकिन उधर ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं भी इसी रास्ते के ऊपर चल रही हूँ जो सीधा रास्ता है, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो मेरी लेक आएगी। जो है वो किसी ने बताया था, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कि यहाँ के दरख्तों के ऊपर ना, ये अगर आप यहाँ पे अगर ये देखें कि यहाँ पे ना उनके ऊपर जो है ये अजीब सी वाइट सी कोई चीज़ जो है वो ग्रो हुई हुई है, तो वो ये इस बात की निशानदेही होती है कि यहाँ का एयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो इस वजह से दरख्तों के ऊपर ना ये वाइट सी चीज़ जो है वो ग्रो हो जाती है दरख्तों की जो है वो शाखों के ऊपर। तो इवन यहाँ पे आई मीन लाइक जितने भी दरख्त है ना, उनकी शाखों के ऊपर ना ये वाइट सी चीज़ ग्रो हुई हुई है। जैसे कि अगर मैं इधर भी दिखाऊँ थोड़ा सा करीब से आके, तो देखें ये जो है ना, इसके ऊपर ये वाइट सी चीज़ जो है वो पूरी ऐसे ग्रो हुई हुई है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि यहाँ का एयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। आई मीन लाइक ये जो है ये एक्चुअली पत्तियाँ नहीं होती, मगर ये शाख के ऊपर अलग से जो है ये वाइट सी चीज़ जो है वो होती है। तो यहाँ के ऑलमोस्ट जितने भी जो है वो दरख्त हैं, सबके ऊपर ये है। तो ये मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया था, मुझे नहीं पता कि इस बात में जो है वो कितनी सच्चाई है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ का एयर जो है वो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। इवन यहाँ का जो है वो कहते हैं कि पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन। देखिए यहाँ पे भी जितने ज़्यादा है ना, देखिए इन सब के ऊपर जो है ना, ये देखें सारी ये वाइट वो हुए में, तो ये इस बात की निशानदेही है कि यहाँ का एयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। अभी तक जो है खैर लेक तो आई नहीं है, मैं अभी तक उसी के रास्ते में हूँ। ये देखें यहाँ पे, देखें कितने सारे जो है वो दरख्त, पौधे, प्लांट्स, जो भी कह लें आप इसको, वो सब जो है वो यहाँ पर है। देखें अभी तक मुझे कोई वो नज़र नहीं आया, कोई रैबिट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन है रैबिट्स को देखना ना, आपको बहुत इजीली जो है वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन देखिए मुझे थोड़ी सी वो नज़र आ रही है, आई मीन ये शायद आई थिंक सो शहद की मक्खी है या पता नहीं क्या है, लेकिन उनसे भाई दूर ही रहना चाहिए। एक दफ़ा मैंने कपड़ों के अंदर घुस गई थी, तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, तो उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। ये देखें मुझे लग रहा है कि ओ अब देखें वहाँ, देखें यहाँ ही से मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं बहुत थोड़ी सी दूर हूँ, वो देखें वहाँ पे जो है वो लेक है। बस अब आ ही गई है लेक, फाइनली मैं आप लोगों को लेक दिखा सकूँगी, जो कि आई मीन लाइक इस फॉरेस्ट के थ्रू, वैसे तो नॉर्मली भी आती होगी किसी और एक और रास्ता भी मुझे पता है जहाँ से ये लेक को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, और वो रास्ता भी जो है वो एक्चुअली फॉरेस्ट से होकर ही जाता है, जहाँ पे जो है वो हम लोग इस लेक को भी पहुँच सकते हैं, और बीच में और भी चीज़ें आती हैं। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन टाइम हुआ तो मैं आपको वो वाला रास्ता भी दिखाऊंगी, कि उससे जो है वो आप कैसे इस वाली लेक को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस लेक को यहाँ से एक्सेस कर रही हूँ, वो वाले जो रूट है ना, उसमें फिर हम लोग वहाँ से आते हैं और इस लेक को जो है वो एक्सेस करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी कोई शायद इधर रास्ता, आई थिंक इधर कोई रास्ता तो है तो नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग, देखें ऑलरेडी लोग काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है ना, कि क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम इतना अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे फिनलैंड में जो है वो गर्मियाँ बहुत कम आती हैं, कुछ ही महीनों के लिए होती हैं, तो लोग जो है वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। इवन लोग जो है वो स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम से बैठूँगी, आप लोगों को यहाँ पे करीब से जाके जो है वो यहाँ के सारे व्यूज़ दिखाती हूँ। लोग सन बात कर रहे हैं, भाई सन बात भी एक चीज़ होती है जो कि मुझे फिनलैंड आके पता चली है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी सन बात की है। जो है वो लेक के बिल्कुल करीब आ गई हूँ, और ये देखें यहाँ पे ये वाली जो लाइन लगी हुई होती है ना, ये जो लाइन लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद मतलब यहाँ तक तो आप पैदल चल के, पैदल तो क्या मतलब यहाँ तक सेफ़ है, इसके बाद जो है ये इस बात की निशानदेही है कि इसके बाद जो है वो डेप्थ स्टार्ट हो रही है। तो देखें यहाँ पे ये पूरा पानी है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो भी कर रहे हैं, आई मीन लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लोग स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे ये इतना बड़ा सा ये कैसा रॉक है, मैं तो सोच रही हूँ यहाँ पे तो, क्योंकि मैं कोई वो लेकर नहीं आई, कोई चादर टाइप, वैसे तो लोग शायद डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर ही बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सोची थी कि मैं यहाँ पर जो है वो अभी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। तो सा पानी भी मुझे लग रहा है कि शायद आई थिंक ये पानी भी आई थिंक सो शायद थोड़ा सा वो हो रहा होगा, पानी आकर तो ठंडा ही होता है। हाँ पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आई मीन लाइक, लेकिन ऐसी बात है धूप इतनी है कि उसमें जो है वो इतना पता नहीं चलेगा। जितने भी लोग बैठे हैं ना,
वो हर कोई जो है वो टी शर्ट और इस तरीके के कपड़े पहन के बैठा हुआ है। मुझे देखकर लोग जो है वो पागल समझ रहे होंगे कि ये जो है वो जैकेट पहन कर आई है, लेकिन मैं थोड़ा सेफ साइड जो है वो जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और यहाँ का मौसम चेंज होते में आपको पता नहीं चलता, कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो खैर मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा सा धूप लूँगी। खैर धूप तो रास्ते में चलते हुए मैंने काफ़ी ले लिए, फिर इंशाल्लाह यहीं से वापसी का सफ़र जो है वो लूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो फिर वापसी में जो है वो भी लेने हैं, छोले का पैकेट मुझे लेना है। मैं रात को सोचा कि मैं छोले बना लूँगी, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी है। मैं जिस रास्ते की बात कर रही थी ना, जो दूसरा रास्ता है वो एक्चुअली वो वाला रास्ता है कि वहाँ से आप आएंगे तो आप ये वाली लेक पे आ सकते हैं, पर मैं जो है वो अभी ये वाले रास्ते पर आई थी, इस वाले रास्ते से आई थी। और बस भाई अब मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाइक मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी जैकेट उतार के जो है वो बैग में रख लूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखिए यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हुए भी आते हैं, मैं भी पहले साइकिलिंग करते हुए यहाँ पे आई हुई हूँ। जैकेट मैंने उतार ली है, अंदर भी एक्चुअली मैंने ना फुल आस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने इस तरीके से ना आस्तीन अपनी फोल्ड कर ली है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पूरा पसीना भी आ रहा है, और काफ़ी लोग अभी जो है वो इस साइड के ऊपर आ भी रहे हैं, क्योंकि लगता है बहुत ही कोई फेमस स्पॉट है। काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे थे, पीछे सन बात कर रहे थे, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है स्विमिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन सिंस वो लेक है तो आई मीन लाइक वो सूटेबल नहीं है कि अगर आपको जो है वो स्विमिंग नहीं आती और आपको स्विमिंग जो है वो सीखनी है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि वो सूटेबल है। स्विमिंग सीखने के लिए तो स्विमिंग पूल आई थिंक सो सूटेबल है। तो ये पूरी फॉरेस्ट ही, आई रियली होप सो कि आपको जो है वो पसंद आई हो। देखिए मेरे पीछे भी अभी है, लाइक अभी मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगी कवर करके, ये लाइक ये कहाँ निकलेगा। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, क्योंकि मैं काफ़ी चल कर भी आई हूँ। जितना मैं चल कर आई हूँ उतना तो मुझे कवर करना ही करना है, उसके अलावा भी मुझे उससे ज़्यादा जो है वो मुझे कवर करना है। ये देखें आते वक्त तो पता नहीं चला था, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रही थी तो इजी था। अब जो है वो जाते वक्त मुझे जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऊंचाई है। यहाँ पे यही है फिनलैंड में कि जो है यहाँ पे ऊंचाई और नीचाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ना। तो अगर आप वॉक कर रहे हो या आप साइकिलिंग कर रहे हो, दोनों केस में जब नीचे आ रहे होते हैं तो बहुत ईजी हो रहा होता है। ख़ासतौर से साइकिल के केस में जब ऊपर जाना होता है ना, तो बस इंसान की जान निकल जाती है। अक्सर तो लोग, इवन मेरे अंदर भी अगर जान नहीं होती तो मैं तो उतर जाती हूँ भाई, मैं पैदल लेकर साइकिल चढ़ जाती हूँ। ये देखें वही रास्ता है, लेकिन अब जो है वो मैं वापसी के रास्ते के ऊपर हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी और भी काम वगैरह करने हैं। तो मैं पूरा दिन तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेस्ट में स्पेंड नहीं कर सकती, लेकिन आई होप मैंने मैक्सिमम आपको फॉरेस्ट दिखा दिए। हाय अभी ना चढ़ाई ऊंचाई आ रही है, इसमें ना थोड़ा सा वो होता है कि थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ने की उसमें। और आप देख सकते हैं कि मतलब रोड भी जो है वो स्मूथ नहीं है, पत्थर पत्थर से और ऐसे अजीब से नहीं। खैर अब आई थिंक सो आगे जो है वो रास्ता आई रियली होप सो स्मूथ होगा। फाइनली मैं जो है वो एंड के ऊपर आ गई हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाए, जिसका मतलब ये है कि मेन रोड आ गई है। और अब जो है वो आप फाइनली फॉरेस्ट से बाहर जा रहे हैं। तो ये पूरा फॉरेस्ट का रूट था, जहाँ से मैं पूरा अभी अंदर से चलते हुए आई हूँ। वो ये बहुत बड़ी फॉरेस्ट है और इसका एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो मैंने आज मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो शो कर दी है। और अब बस मैं यहाँ से जो है वो बाहर निकल रही हूँ। यहाँ से डायरेक्टली जो है वो मैं वॉक करते करते ग्रोसरी स्टोर जाऊँगी, वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लूँगी आज के खाने के लिए, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह घर। जो है वो अभी जस्ट ग्रोसरी स्टोर पहुँच रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने ये नोट की कि यहाँ पे जो है वो पंखे आ गए हैं, लाइक मिस्टिंग पेडिस्टल फैन है, लाइक इसके अंदर या लाइक पानी आप स्टोर कर सकते हैं
और फिर इसमें से पानी की तरफ मतलब छींटों के उसमें जो है वो आपके ऊपर जो है वो पानी आएगा। लाइक यहाँ पे इतनी गर्मी हो गई है कि अब इन्होंने जो है वो पंखे रखना शुरू कर दिए कि जिनको पंखे ख़रीदने हैं वो जो है वो पंखे ख़रीद लें। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गर्मी हो गई होगी। तो खैर बस मैं अभी जस्ट ग्रॉसरी स्टोर आई हूँ, एक बास्केट उठा लेती हूँ और जल्दी सामान लेकर जो है ना फिर मैं घर जाती हूँ। लग रहा है मैं काफ़ी टाइम से जो है वो घर से बाहर ही हूँ। अभी जो है वो मैंने ये चीज़ें ली हैं, लाइक मैंने 2 ये चिक पीस है, छोले होते हैं लाइक ये उबले हुए होते हैं, तो मैंने इसके 2 डिब्बे ले लिए हैं। एक मैंने जो है ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए हैं और बाकी मैंने जो है वो ये चिकन ली है। काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने, ऑलमोस्ट मेरा 10.7 का जो है वो बिल बना है। लाइक मैंने ना टॉर्टिला का भी एक पैकेट ले लिया है क्योंकि टॉर्टिला ख़त्म हो गई थी मेरे पास। वैसे तो मेरे पास आटा रखा हुआ है लेकिन आजकल मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं आटा गूंद के रोटियाँ बनाऊँ, वरना तो मैं इंशाल्लाह आटा गूंद के ही रोटियाँ बनाऊँगी। बस अभी जो है वो मैं घर के रास्ते पे निकल गई हूँ, अब घर जाऊँगी। घर जाके इंशाल्लाह पे सबसे पहले जो है वो खाना बना लूँगी क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगेगा, पे खाने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं घर जाके सबसे पहले जो है वो खाने का बंदोबस्त करूँगी इंशाल्लाह। खाना वाना खा के फिर जो है वो अपनी सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई रियली होप सो, क्योंकि मेन चीज़ तो ये थी कि मुझे आप लोगों को फॉरेस्ट दिखानी थी जो मैंने आपको दिखाई। आई रियली होप सो कि आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।